बकेनिया बरेली पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा जन वितरण विक्रेता के विरुद्ध आवेदन देने पर एसडीओ ने की जांच। अमौर प्रखंड के बकेनिया बरेली पंचायत के ग्रामीणों ने 22 अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर डीलर बदलने की मांग की थी, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने आवेदन के आलोक में स्थलीय जांच की ग्रामीणों ने दिया। आवेदन में बताया है, बकेनिया बरेली पंचायत के वार्ड संख्या 10, 12, 13, 14 के ग्रामीणों ने बताया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानदार मोहम्मद निसार आलम की दुकान से ग्रामीणों के घर की दूरी 3 किलोमीटर पर अवस्थित है, जिसमें हम सभी लाभुकों को राशन उठाव में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस मोहम्मद निसार अहमद का रोक लगाने की मांग की थी। वहीं उसका अपना भाई का मोहम्मद मुश्ताक आलम का अपना निजी आटा चक्की मिल बकेनिया हॉट मदरसा के समीप पर अवस्थित है एवं राशन दुकानदार की भाभी माहितलत जकी पति मुख्तार आलम वर्तमान में बकेनिया पंचायत की मुखिया है, जबकि वार्ड नंबर 9 में जन वितरण प्रणाली की दुकान पहले से मंसूर आलम के नाम पे है। उसी वार्ड में फिर से निसार अहमद को दुकान देना उचित नहीं है। ग्रामीणों ने एक स्वर में निसार अहमद की जन वितरण प्रणाली की दुकान दूर है, जबकि उस वार्ड में दुकान है तो फिर वहां दुकान का लाइसेंस क्यों खुले हैं। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में जांच की गई, जहां जांच उनके भाई का आटा चक्की मिल है एवं एक भाभी मुखिया है। जांच रिपोर्ट खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी। रिपोर्ट सोनोज कुमार। मैम, बकेनिया बरेली में जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर आवेदन किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, उस आवेदन के आलोक में जांच हुई थी, क्या सब जांच पाया गया? बकेनिया बरेली पंचायत के एक डीलर है निसार अहमद, जो अभी कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, तो उनको अभी लाइसेंस दिया गया है जी। और उसके अगेंस्ट बहुत सारे बकेनिया बरेली पंचायत के लोगों ने एक आवेदन दिया है, जो इससे पहले जिसके पास था जन वितरण प्रणाली की दुकान, उसके पास ही रहना दिया गया, क्योंकि इसके पास नियम के विरुद्ध इसके भाई के पास आटा चक्की और इसकी एक भाभी एक मुखिया जी है जी। तो इसका जांच मैंने किया तो ये चीज़ें सही पाई गई है। अब खाद्य आपूर्ति के कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो की। थैंक यू। ग्रेजुएशन था, जिसमें कि स्थलीय निरीक्षण एमओ द्वारा किया गया था एसडीओ साहब का आदेश पे। जब स्थलीय निरीक्षण किया तो उसमें एक आवेदन में 3 से 12 कॉलम जो अर्हता कर रही है, तो वो स्थलीय निरीक्षण करके परिपूर्ण किया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा वो लिस्ट है मेरे पास। जब संतोषजनक है, हर एक चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, तो चयन समिति हमको निरस्त किया और निसार को लाइसेंस इशू किया। तो चयन समिति का खिलाफ हम कमिश्नर कोर्ट गए, तो कमिश्नर कोर्ट हमको आदेश पारित किए। ये 2020 की कहानी है। जब आदेश पारित किए तो कमिश्नर का आदेश लेकर के निसार सचिव महोदय के यहाँ गए, बिहार सरकार खाद्य आपूर्ति गए, तो सचिव महोदय भी हमको ही दिए। दोनों आदेश को फिर से चैलेंज किए वो हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किए तो हाई कोर्ट रिमांड करके कमिश्नर को सुनने के लिए कहा, फिर से दोनों पक्ष को। तो कमिश्नर जब सुने तो दूसरा कमिश्नर थे तो फिर उसके फेवर में कर दिए, निसार के फेवर में। तो कमिश्नर का जब आदेश पारित हुआ तो कमिश्नर का आदेश को हम चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब चैलेंज किए तो हाई कोर्ट फिर मतलब सचिव महोदय के यहाँ दिया। सचिव महोदय को दिए तो सचिव महोदय निरस्त करके निसार को ही मतलब अनुज्ञप्ति निर्गत किया। नियमावली 2016 का पीडीएस वाला जो अर्हता कह रही है, हर फुलफिल कर रहे हैं सब चीज़, उसके बावजूद भी इंटर वाले को अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है वैसी द्वारा, ये सचिव के आदेश के अनुसार। हालांकि पूर्णिया जिला में अभी 10 ऐसा मामला है जो आवेदन अपूर्ण रहने के बावजूद भी वो कार्यरत है। हालांकि शपथ पत्र के द्वारा सब चीज़ फुलफिल हो रहा है, इसके बावजूद भी हम भटकते हैं। 4 साल से भटक रहे हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जब हाई कोर्ट में मामला 30/1/2024 को चल ही रही है, तो इतनी जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता थी अनुज्ञप्ति निरस्त करने का? अच्छा, ये निसार को क्यों कर दिया गया? निसार को वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आखिर कर क्यों दिया गया? जब नियमावली आपका कह रहा है कि योग्य के आधार पे बहाली ली जाएगी, तो वो इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो इसमें डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये निसार है कौन? निसार बकेनिया बरेली पंचायत का और मुख्तार मुखिया, मतलब मुख्तार माहितलत जकी पत्नी, भाभी उसकी मुखिया है अभी प्रेजेंट में। हालांकि उसके पास आटा चक्की मिल भी है और नियमावली कह रही है कि एक डीलर दूसरे डीलर की दूरी कम से कम 2.5 किलोमीटर होनी चाहिए। तो इसके बावजूद भी एक डीलर वार्ड नंबर 9 में ऑलरेडी है भी, और फिर भी वहाँ पे लाइसेंस इशू कर दिया गया है। अच्छा, इतनी भीड़ लाए हैं क्या? इतनी भीड़ हम नहीं लाए हैं, जनता ही। हम तो जो हमको कानूनी प्रक्रिया करना है, हम तो हाई कोर्ट रिट कर दिए। जनता की मतलब पुकार थी कि नहीं हम जाएंगे,
तो हम नहीं आ रहे थे, लेकिन हमको भी बोला कि नहीं हमको आपको भी सुनने जाना में है। आया कि एक ही वार्ड में दो डीलर है। जी, एक- तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नियमावली में नहीं है। यानी ये पीडीएस का मतलब पब्लिक डिपार्टमेंट सेक्टर, पब्लिक की सुविधा के लिए ना ये सरकार दे रही है। ये अनाज तो डीलर को नहीं दे रहा है कि ना अपने गोदाम में रखो। तो वो दो डीलर एक ही वार्ड में है, तो कितनी दूरी से लोग आते हैं? कितनी दूरियां हैं जो लोगों को ये करना लगभग 5 किलोमीटर से भी दूरी जाना पड़ेगा उसके यहाँ, जब कोटा गया है तो। पड़ता? ये तो कानून के खिलाफ है। हाँ, 5 किलोमीटर दूरी से अब महिला जाएगी, अभी तो सूखा है चले जाएगी, और सैलाब का मौसम में कैसे जाएगी? कई गाँव है वहाँ पे? लगभग 3 गांव है वहाँ, 3 टोला, 3-4 टोला है। 3 टोला के लोग उस डीलर के उस वार्ड में उस वार्ड में जाते हैं। हालांकि 200 मीटर भी नहीं होगा, एक डीलर आमने सामने में है। क्या नाम है आपका? एमडी मेहरबान आलम। आप पहले डीलर थे फिर? जी, हम वो 2020 में 1 साल ही चलाया, हम 4 साल कार्यरत थे। 4 साल कार्यरत रहने के बावजूद भी उसका फेवर में कर दिए।